हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज राखी का दिन है तो सुबह उठ के मैंने फटाफट घर में झाड़ू लगाई। फिर उसके बाद मैंने पोछा लगाया कि सारा काम जल्दी जल्दी से हो जाए बस, और कुछ नहीं। फटाफट पोछा लगाने के बाद मैंने घर की सफाई, मैंने सोचा रक्षाबंधन में जल्दी जल्दी कर ली जाए, तो बर्तन धुले। जितनी जितनी इतनी जल्दी काम करना पड़ रहा था कि बस सारी चीज़ें आज बहुत जल्दी करनी है। फेस्टिवल है, कोई काम रह ना जाए। बर्तन धुलने के बाद फिर मैंने कपड़े धुले, और साथ में बारिश भी हो रही थी। तो मेरा बेटा कह रहा था क्यों कपड़े धुल रहे हो। मैंने कहा नहीं, जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म कर ले। वैसे भी हम इंडियन हैं, जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो हम ज़रूर करेंगे। इसीलिए बारिश भी हो रही थी और मैं कपड़े भी साफ़ कर रही थी। मेरा बेटा कह रहा मम्मी बाहर देखो। मैंने कहा कोई नहीं। फिर उसके बाद मैंने छत सोचा लो छत साफ़ कर लेती हूँ। छत भी काफ़ी गंदी हो गई थी और बारिश के पानी की वजह से मुझे अलग से पानी भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने छत की सफाई स्टार्ट कर दी। फटाफट सारे घर में मैंने छत पे कपड़े धुलने के बाद बस छत साफ़ करना स्टार्ट किया। मैंने कहा छत साफ़ हो जाए अच्छे से। खूब बहुत टाइम लग रहा था और लेट भी हो रहा था मुझे। रक्षाबंधन था पर मेरा भाई जॉब पे गया हुआ था, हस्बैंड भी जॉब पे थे, सब जॉब पे गए हुए थे, तो मेरे पास टाइम था। मैंने कहा सारी सफाई वफाई करके मैं फटाफट कर लूँ। मैंने अच्छे से पूरी छत पर क्लीन की, घर का मतलब सारा काम बहुत जल्दी कर लिया कि हो जाए बस। उसके बाद मेरे बेटे हैं तो मैंने सोचा कोई नहीं, आज मैं खुद अपने बच्चों को राखी बांधा करूँगी। मुझे मेरी अपनी बेटी नहीं है कोई, तो कोई नहीं, मैं हूँ ना। ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक बेटी ही राखी बांधे। तो फिर मैंने इसीलिए सोचा कि ठीक है, मैं राखी बांधूँगी। तो मैंने फटाफट सारा घर का काम ख़त्म किया। उसके बाद मैंने कहा चलो अब देखते हैं आगे मुझे क्या और काम करना है। सारा काम देख लेती हूँ, कुछ रह ना जाए। फिर उसी बारिश में मैं भीग भी रही थी। अलग से मेरा बेटा खड़ा होकर वीडियो बना रहा था, वो इंजॉय भी कर रहा था। इसी बहाने से बारिश में नहाने को मिल गया, नहीं तो मैं जल्दी से बारिश में नहाने नहीं देती। मानता ही नहीं है वैसे भी वो मेरी बात जल्दी से। सबको बारिश में नहाने का शौक़ है, मुझे भी अच्छी लगती है, पर उसको फ़ीवर बहुत जल्दी आ जाता है इसलिए मना कर दिया था। फिर मैं नीचे आकर के मैंने ब्रश करना स्टार्ट किया। मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ राखी बांधने से पहले कुछ हो सके तो नहीं खाते हैं। तो फिर मैं नहाने चली गई, नहा कर आई। सबसे पहले विष्णु भगवान, एक्चुअली विष्णु जी मैं बहुत मानती हूँ, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मुझे कोई भी ज़रूरत हो, अगर मैं उनसे बात करती हूँ तो मुझे सब सॉल्व हो जाता है। तो मैंने उन्हें पहले गणपति बप्पा को राखी बांधी, खाटू श्याम बाबा को, फिर उसके बाद खाटू श्याम जी को राखी बांधी। और विष्णु भगवान तो है ही मेरे लिए, अनमोल है। मैं अगर उन मतलब मैं बता नहीं सकती कि क्या है मेरे लिए। मैं कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, कितनी भी बड़ी परेशानी में हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। सारी परेशानियाँ ऐसे लगती है जैसे कि बस यूँ गायब हो जाएंगी चुटकी बजा के। एक विश्वास है मेरा और हमेशा सही होता है। और फिर उसके बाद मेरा छोटा बेटा, मैंने उसको ही टीका करके राखी, वो हंस रहा था बड़ा बेटा मेरा पीछे से कि मम्मी आप तो मम्मी हो, आप क्यों राखी बांध रहे हो। मैंने कहा कोई नहीं, मेरा बेटा है। सब एक माँ सब कुछ हो सकती है अपने बच्चे के लिए। फिर मैं बड़े वाले बेटे को बुला रही थी कि आजा तू भी आजा, तो वो बहुत नखरे दिखा के फिर आया। उसे मिठाई पसंद है, सिर्फ वो मिठाई खाने के लिए। मैंने कहा अगर तू राखी नहीं बंधवाएगा ना तो मैं तुझे मिठाई नहीं दूंगी, जा। फिर वो आ गया, टीका करवाया, बस वो वेट कर रहा था जल्दी से ही हो जाए। और थोड़ा वो भी था कि मम्मी आप तो मम्मी हो, बार बार एक ही चीज़ बोले जा रहा था। पर फिर मान गया। मैंने फटाफट उसकी टीका करके राखी बांधी, मिठाई खाकर वो खुश था। ऐसा नहीं मैं उसे नहीं देती, पर ऐसा नहीं बोलती तो वो आता ही नहीं। वो सुबह से ही मना करे जा रहा था, मैं नहीं करवाऊँगा, मैं नहीं करवाऊँगा। पर फिर राखी बांध करके हम सब ऊपर गए किचन में। मैंने थोड़ा सा पोहे बनाए थे तो पोहा खाया गया और
चाय पी गई। जब हम लोगों ने खाया पिया उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब हमें सबके घर जाना है, तो फिर मैं अपनी नंद के घर गई। उनकी लड़की का बर्थडे भी था, बट राखी तो राखी होते हैं, तो मेरी नंद ने पहले मेरे हस्बैंड यानी अपने भाई को राखी बांधी। ये दी है, बहुत मानती है मुझे, मैं भी मानती हूँ उन्हें बहुत। मेरी बुआ की लड़की है, जैसे मेरे बच्चों की कोई बहन नहीं है वैसे ही पर्सनली कोई मेरे हस्बैंड की भी बहन नहीं है, बट आती दी हैं, ये बहुत मानती है मेरे हस्बैंड को। फिर उन्होंने मुझे राखी बांधी। वो बोल रही थी मैं भैया से ज़्यादा आपको मानती हूँ भाभी। मैंने कहा हाँ पता है मुझे, जब से राखी मैं सेटल हुई हूँ दिल्ली में तब से हमेशा वो उन्हें राखी बांधती हैं और मुझे भी बांधती हैं। हम लोगों ने राखी बंधवाई, फिर उसके बाद से फटाफट जब राखी बन गई तो फिर हमने वहाँ पे, काफ़ी लेट हो रहा था, काफ़ी रात हो गई थी। फिर उनकी लड़की है तनु, उसने मेरे बेटे को राखी बांधी। दोनों बहनें, उनकी छोटी वाली लड़की का बर्थडे था उनकी, बट हम काफ़ी लेट पहुँचे थे। मेरे हस्बैंड जॉब से आए तब हम उसके बाद गए थे। तो दोनों ने राखी बांधी लड़कियों ने, और फिर हमने वहीं पे उन्हें बर्थडे वगैरह विश किया। उस लड़की को भूमि नाम है उसका, रक्षाबंधन वाले दिन ही हुई थी, उसके लिए डबल सेलिब्रेशन हो जाता है। राखी बन जाने के बाद फिर थोड़ी बहुत देर हमने एंजॉय किया, उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई, बट कोई नहीं। उनके यहाँ पे करने के बाद फिर काफ़ी लेट हो गया था। मेरा भाई आया था, वो नींद में था, तो जब मैं उसकी राखी बांध रही थी तो मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वो नींद में था, बिल्कुल बैठ ही नहीं पा रहा था। सोते सोते मैंने उसकी जैसे तैसे राखी बांधी। फिर हम घर आए, उसके बाद घर आने के बाद मैं सोने जा रही थी। आप सब भी सो जाइए, गुड नाइट।